Hello friends, I am Alok and you are welcome to Alok Bhardwaj YouTube channel where we discuss English language and literature. In this video, we will discuss English vocabulary with a new topic that we have started in previous video. So I have new topic today, that is phobia. So let's start. Well friends, आज के इस नए वर्ड पावर के सेशन में हम लोग बात करेंगे फोबिया रूट सफिक्स पे, जिसका मतलब होता है कि आप किस चीज़ से डरते हैं। जैसा कि हेडिंग में भी दिया हुआ है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग का एक ऐसा पर्सनालिटी बिल्ड कर जाता है जिसमें हम लोग किसी भी खास चीज़ से या किसी खास सिचुएशन से हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी को जब इंसान ने बिल्ड कर जाता है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स क्या होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का मतलब हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज स्पेसेस में बहुत ज़्यादा मतलब दे आर अफ्रेड ऑफ, सिंपली अफ्रेड ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओपन प्लेस से डर होता है, भीड़ भाड़ से ज़्यादा डर होता है, बाहर नहीं निकलना चाहते। फियर ऑफ हाई प्लेसेस नेक्स्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाई प्लेसेस से बहुत डर होता है। फियर ऑफ लाइटनिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे लाइटनिंग थंडरिंग से बहुत ज़्यादा डर होता है। बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ डार्कनेस, बहुत सारे लोगों को डार्कनेस से बहुत डर लगता है। फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़ से बहुत डर लगता है। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। फियर ऑफ स्नेक्स से बहुत डर लगता है, सांप से। तो दीज आर द वर्ड्स। इसको हम लोग एक रूट वर्ड्स में, एक स्पेसिफिक वर्ड्स में कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट कुछ फ्यू वर्ड्स दिया हुआ है नीचे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ड, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया फियर होता है एक प्रकार का जिसमें हम लोग हाइट से डरते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नेक्स्ट है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मतलब होता है मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन प्लेस। ओपन प्लेस मतलब हुआ कि जहाँ भीड़ भाड़ से बाहर जाने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसको बोलते हैं एगोरोफोबिया। नेक्स्ट एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा दर्द से लोगों को डर होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही डर जाना, पेन से। नेक्स्ट है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया मतलब हुआ कि जो एक इंग्लिश लोगों से, इंग्लिश लैंग्वेज से या इंग्लिश किसी भी तरह का किताब हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, इंग्लिश के नाम से ही डर जाना, इंग्लिश लोगों से, इंग्लिश प्लेस से या फिर इंग्लिश बुक से, एवरीथिंग जो इंग्लिश चीज़ से रिलेटेड होगा उससे डर जाना, उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ मैनकाइंड मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जाति से जिसको बहुत ज़्यादा डर होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं थंडरिंग से, स्टॉर्म से, लाइटनिंग से, जब वर्षा का टाइम होता है उस टाइम में। 7 नंबर पे है लिखा हुआ एस्ट्रोफोबिया। इससे पहले था एस्ट्राफोबिया, ये एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ सेलेसियल बॉडी, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय विज्ञान की जब बात होती है तो उसमें उस तरह के साइंटिफिक चीज़ को जो जानने की जो लोग बात करते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष से, इस तरह की चीज़ों से, खगोल विज्ञान से बहुत ज़्यादा डर होता है। खगोल मतलब वही सेलेसियल बॉडी से बहुत ज़्यादा डर होता है। एंड नेक्स्ट इज़ वाटर बिलिस्टोफोबिया। Bilistophobia is a word which means fear of missile, morbid fear of missiles, जो बहुत ज़्यादा मिसाइल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब ऑफ कोर्स मिसाइल जो लड़ाई में यूज़ किया जाता है डिफेंस के थ्रू, या इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना एंटी बैलिस्टिक, इसी से बनता है। बिलिस्टो का जो रूट वर्ड है उसी से बनता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल्स का रोकता है, के प्रहार को रोकता है। नेक्स्ट है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया फियर ऑफ बुक्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बिब्लोमाइनिया, उसमें जिसको बहुत ज़्यादा होता है, माइनिया होता है,
किताब को पढ़ने का, खरीदने का, पढ़ना पढ़े या ना पढ़े लेकिन खरीदने का जिसको आदत है उसको बिब्लियोमानिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बिब्लियोफोबिया, यहाँ पे बुक से डर है, वहाँ पे बुक से लव था। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है चेरोफोबिया। चेरोफोबिया मीन्स होता है क्या, मॉर्बिड फियर ऑफ हैंड्स। चेयर से ही चेयर बनता है, ग्रीक वर्ड है चेयर, चेयर से फोबिया, तो चेयर प्लस फोबिया चेरोफोबिया हो गया। क्या इसका मतलब हो गया, जो इट मीन्स इसको हैंड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, फॉर टचिंग ना ऑल दैट थिंग्स। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है मॉर्बिड क्लोज्ड कन्फाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा जो क्लोज प्लेसेस, इसको भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा डर होता है ना, क्लोजनेस से, भीड़ भाड़ नहीं, क्लोजनेस से बहुत ज़्यादा डर होता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया मीन्स होता है क्या कि जो मॉर्बिड फियर ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ वर्क, जिसको काम करने से बहुत होता है। उसके बाद है गाइनोफोबिया। गाइन से बनता है गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइन मतलब हो गया वुमन, औरत, तो इसी से जो जिसको जिस तरह से उसमें था एंथ्रोफोबिया, ये हो गया, इसका ठीक उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया गाइनोफोबिया। इसमें क्या होता था, एंथ्रोफोबिया में फियर ऑफ मैनकाइंड, इसमें क्या फियर ऑफ वुमन। नेक्स्ट 15 हेमाटोफोबिया। हेमाटोफोबिया मीन्स होता है मॉर्बिड फियर ऑफ ब्लड, ओके, जिसको ब्लड से बहुत ज़्यादा डर होता है। हिपोफोबिया, हिपोफोबिया इज अ मॉर्बिड फियर ऑफ हॉर्सेस। मोनोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग अलोन। मोनो मतलब होता है अकेलापन, एकाकीपन, उसको बोलते हैं मोनो। बाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत, तो यहाँ पे मोनो है, उसके बाद फोबिया, जिसको अकेले रहने से बहुत डर लगता है। मीजोफोबिया, मीजोफोबिया मीन्स होता है ए मॉर्बिड फियर ऑफ कंटिमिनेशन ऑफ जर्म्स। तो इसको जो कंटिमिनेशन ऑफ जर्म्स से बहुत ज़्यादा डर होता है। कंटिमिनेशन मतलब हो गया जो कंटिमिनेटेड पॉल्यूशन हो गया या जर्म से जो इसको बहुत ज़्यादा डर होता है, उसको बोलते हैं माइजोफोबिया। निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसे बोलता है निक्टोफोबिया। नेक्स्ट है अक्लोफोबिया। एक्लोफोबिया मीन्स होता है मॉर्बिड फियर ऑफ क्राउड। पैनोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, कोई भी किसी भी चीज़ को प्राइवेसी जिसमें उसको कॉन्शियस होता है, उसको मॉर्बिड फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, उसको क्या बोलते हैं, पैनोफोबिया। उसके बाद है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया फियर ऑफ डिजीज़, जिसको बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर होता है। पैडोफोबिया मतलब फियर ऑफ चिल्ड्रन, मॉर्बिड फियर ऑफ चिल्ड्रन, उसको पैथोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ लाइट। फोटोफोबिया, सॉरी फोटोफोबिया, फोटो मतलब लाइट और फोबिया मतलब डर, जिसको लाइट से डर होता है। पैडोफोबिया हो गया मॉर्बिड फियर ऑफ फीट, जिसको पैर से वहाँ पे था। चेरोफोबिया मतलब फियर ऑफ हैंड, उसका उल्टा हो जाएगा फीट यहाँ पे। पैरोफोबिया, पैरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर। पायरोफोबिया मतलब हो गया फियर ऑफ फायर, आग से जिसको डर लगता है। उसके बाद है स्टीपोफोबिया। स्टीपोफोबिया मीन्स अ मॉर्बिड फियर ऑफ फूड, खाना पीना से। उसके बाद है स्फिलोफोबिया। स्फिलोफोबिया मीन्स क्या होता है, ये स्पाइलोफोबिया इज़ अ मेडिकल टर्म, एक मेडिकल टर्म होता है, जिसका मतलब होता है एक इस तरह का इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे लोगों का जो इस तरह का जो डर होगा, जिसको सिफिलिस इन्फेक्शन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिफिलोफोबिया। उसके बाद है ट्रिकोफोबिया। ट्रिकोफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ हेयर प्रॉब्लम, मतलब हेयर से जो किसी चीज़ को लोगों को डर होता है, हेयर प्रॉब्लम से, उसको बोलते हैं ट्रिकोफोबिया। नेक्स्ट है ट्रिस्कैडेकोफोबिया। ट्रिस्कैडेकोफोबिया मतलब होता है जो एक कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड में, इंग्लिश लोगों में, जो 13 नंबर को बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं।
है ना, उन लोगों के लिए 13 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि है मतलब हिस्टोरिकल इवेंट है, जो क्राइस्ट का जो मतलब डेथ हुआ था वो 13 डेट था, और 13 पीपल का सफ़र था उस में था, और इस तरह का बहुत ज़्यादा है। जो 13 नंबर वहाँ पे बहुत ही यू कैन से प्रोहिबिटेड है। हॉस्पिटल में 13 नंबर नहीं होता है, 13 नंबर का बस नहीं होता है, 13 नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब अशुभ मानते हैं वो। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, मिसकंसेप्शंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो मॉर्बिड फियर ऑफ 13, तो वो है उसको बोलते हैं ट्रिस्कैरिकोफोबिया। नेक्स्ट है ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर लोगों से कैसे बात करें, कैसे उसके साथ रहें, तो ये डर जो है ज़ेनोफोबिया इसमें आता है। उसके बाद लास्ट में है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया एक इस तरह का एक वर्ड होता है जिसमें हम लोग एनिमल से डरते हैं या किसी खास तरह के एनिमल से डरते हैं, है ना, घृणा करते हैं या बहुत ही अजीब होता है, डर लगता है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।